आईटीओ बैराज पर जो गेट बंद हैं उसको लेकर चीफ इंजीनियर जो हरियाणा की तरफ से चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो मेंटेनेंस का पैसा दिया जाना चाहिए वो पिछले 5 सालों से नहीं मिला। यही वजह है कि वो गेट आज लॉक पड़े हैं और उसकी वजह से दिल्ली डूब गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इसका पैसा एनटीपीसी को देना था, सवाल एनटीपीसी से बनता है। इस पर सियासत गर्म है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी, ये जो बयानबाजी चल रही है, चीफ इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि 5 साल से पैसा नहीं मिला। 5 साल से मतलब वहां पर मरम्मत का काम, वहां पर सिल्ट हटाने का काम कुछ भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दिल्ली डूब गई। देखिए, इस यमुना की बाढ़ का मूल कारण है उसकी डिसिल्टिंग नहीं होना, उसका सिल्ट नहीं निकलना। 5 गेट बंद होना वो एक विषय है। 28 गेट खुले भी तो थे, पानी तो वहां से निकल ही रहा था। लेकिन अगर आपने 5 गेट की मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया अरविंद केजरीवाल, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। आज आप किसी पे भी आरोप लगाएं, एनटीपीसी पे लगाएं या किस पे लगाएं, लेकिन जब तुम्हारे पास फाइल आई थी और तुमसे कहा गया था तो दिखाते उस समय। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, कल बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल आईटीओ पे खड़े होकर बोल रहे थे कि हमने बार बार हरियाणा सरकार को लिखा है कि ये आईटीओ बैराज हमें दे दें। अरविंद केजरीवाल अपने लिखा हुआ एक पत्र दिखा दें, नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनकी स्वभाव में है झूठ बोलना। अभी एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है, मेरा ट्वीट नहीं है, वो खुद लिख रहे हैं, गोताखोर टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाला। मतलब सिल्ट है तो निकाला ना, वो सिल्ट साफ करना किसकी जिम्मेदारी थी? अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ये दूसरा ट्वीट है उन्हीं की पार्टी का, ये भी हमने नहीं किया। आईटीओ में ड्रेन ब्रीच की वजह से, ये ड्रेन ब्रीच क्या है जी? ड्रेन नंबर 12 का जो फ्लड गेट रिवर टूटा, उसकी देखभाल आपके फ्लड डिपार्टमेंट ने करनी थी। 9 साल से आपने देखरेख नहीं की, इसलिए वो गेट टूटा। उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है, इसलिए वो ब्रीच हुआ। उसके बाद आप लिख रहे हैं राजघाट पर नाली से पानी का बैक फ्लो। ये बैक फ्लो क्यों है जी? क्योंकि पीडब्ल्यूडी, फ्लड डिपार्टमेंट, एमसीडी, इन तीनों ने नालों की सफाई नहीं की। आपने और आपके मंत्रियों ने मिलकर इसमें भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए गबन किए। अगर नाले की सफाई हो जाती तो ये बैकफ्लो नहीं होता। जब आप खुद इस बात को मान रहे हैं तो फिर किस बेशर्मी से आप बोलते हैं कि जी यहाँ से पानी आ गया, वहाँ से पानी आ गया। 3 लाख क्यूसेक पानी में तुम्हारी हाफ फूल गई। 2019 और 2013 में तो 8-8 लाख क्यूसेक पानी निकल गया। आप लोगों ने बेशर्मी से भ्रष्टाचार किया है यमुना की सफाई के नाम पर, नालों की सफाई के नाम पर, इसलिए ये हालत हो गई है। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि जो एपेक्स कमेटी है, जो फ्लड कंट्रोल का और इसकी सारी तैयारियों का जिम्मा देखती है, उसके चेयरमैन कौन है? अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री। ये एक लेटर है मेरे पास, 2 साल से उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता कि दिल्ली में मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूँ, मुझे व्यवस्थाएं देखनी है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। मानसून आने से पहले यमुना की तैयारी करनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी थी, तुमने मीटिंग नहीं की। और उसका कारण सुनिए, डीएम ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो इस पूरी कमेटी के नोडल ऑफिसर हैं, वो 19 तारीख को इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, 19 जून पिछले महीने, कि सर मीटिंग कर लीजिए, बारिश सर पर आने वाली है। अरविंद केजरीवाल तो उस समय राजस्थान में कहीं पॉलिटिकल प्रचार में थे, पॉलिटिकल भ्रमण कर रहे थे। वो नोडल ऑफिसर, डिविजनल कमिश्नर जो कन्वीनर है मीटिंग का, वो फिर 21 तारीख को एक चिट्ठी भेजता है, सर मीटिंग कर लीजिए, दिल्ली में बाढ़ आ सकती है। अरविंद केजरीवाल फिर पॉलिटिकल प्रचार के लिए, कांग्रेस के समर्थन के लिए मारे मारे कहीं फिर रहे हैं कि बंगाल में या जहाँ भी जा रहे, बिहार में जा रहे थे। उसके बाद जून के आखिरी हफ्ते में वो नोडल ऑफिसर और जो कन्वीनर है मीटिंग के, वो पूरी फाइल पुटअप करते हैं अरविंद केजरीवाल को कि स्थिति गंभीर है, संभाल लीजिए। और वो फाइल सीएम के पास जाती है थ्रू रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी मार लेना, जो झूठी बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये सब ऑन रिकॉर्ड कागज हैं। तुम्हारी बेशर्मी, तुम्हारी नालायकी की वजह से दिल्ली की ये हालत है। अब कितना भी झूठ बोले अरविंद केजरीवाल, वो बच नहीं सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी सर इस पर बयान आया है, वो ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी की जिम्मेदारी बनती है उसका मेंटेनेंस का पैसा देना और उसका रखरखाव कराना। मंत्री जो हैं जल मंत्री सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि इस जब पूरा बैराज का मेंटेनेंस हरियाणा गवर्नमेंट दिख रही है, तो यहाँ पर जो सिल्ट जमा होगा, यहाँ पर जो पेड़ उगाए हैं इतने सालों में, उसका भी कामकाज हरियाणा सरकार को दिखना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? मैं फिर कहता हूँ, कल अरविंद केजरीवाल जब आईटीओ पे बोल रहे थे, तब उन्होंने एनटीपीसी के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको मालूम नहीं था। सिल्ट साफ करनी है, बैराज की जो मेंटेनेंस करेगा करेगा, आप मेंटेनेंस के पैसे नहीं देंगे तो वो क्यों करेंगे? फिर दूसरी बात, सिल्ट है किसकी? वो गंदगी आई कहाँ से? वो गंदगी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है। जब यमुना वहाँ से आती है, दिल्ली में प्रारंभ होती है, तो उसकी 200 मीटर की विड्थ थी,
यहाँ वजीराबाद से ओखला आते आते वो 25 से 30 मीटर क्यों रह गई? क्योंकि चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं। वो गंदगी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है। 9 साल में तुम 6 बार झूठ बोल चुके हो कि मैं यमुना की सफाई 3 साल में करा दूंगा, 5 साल में करा दूंगा, या बोट चला दूंगा। दिल्ली के अंदर बोटें चल रही हैं जो तुम्हारे नकारेपन का है। नाले साफ किसने कराने थे? छोड़ दीजिए इसको। वो तो आपका ट्वीट लिख रहा है कि बैकफ्लो वाटर, वो नाले साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अरविंद, तुम्हारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक ही नशा है, उसको नशा है भ्रष्टाचार का, पैसे कमाने का। उसके लिए दिल्ली की जनता उसके लिए मायने नहीं रखती। तो सर, आपको लगता है कि अगर सिल्टिंग का काम हो गया होता तो इस तरीके से दिल्ली में बाढ़ नहीं आती और I-2 ब्रिज जो हम बात कर रहे हैं, गेट फाटक बंद नहीं होती? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर नालों की सफाई ढंग से हो जाती, प्री मानसून जो नाले की सफाई लगातार 15 साल से MCD में हम लोग थे, बाढ़ नहीं आई, हम लोग नालों की सफाई करते थे। 8 महीने हुए इनको आए हुए। कोई प्रशासन, कोई विभाग इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ ये भ्रष्टाचार ना करते हो। और इनकी धूर्तता का आलम कल ये भी देखा मैंने। कल इन्होंने घोषणा की, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक लिस्ट निकाली कि ये 11 डिवीज़न पे इतने सीनियर अधिकारी पूरी बाढ़ की व्यवस्थाओं की सहायता को, आपदा को देखेंगे। उनके साथ दानिश अधिकारी लगाए। जैसे ये लिस्ट आउट होती है उसके 10 मिनट के बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आता है कि मेरे दिल्ली के 6 नगीने जो मैंने अपने पॉकेट में छुपाए हुए थे वो ये व्यवस्था देखेंगे। मतलब इनके ऊपर एक एक नगीना बैठा दिया। अफसर तो काम कर ही रहे थे, माननीय उपराज्यपाल तो कर ही रहे थे, लेकिन वो क्रेडिट ना ले जाए काम का तो मेरे नगीने उसमें देखेंगे। मतलब हर काम में मक्कारी, चोरी और झूठ के अलावा कुछ है नहीं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो वीरेंद्र सचदेवा सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इतने सालों में अगर डिसिल्टिंग का काम ठीक से किया गया होता तो शायद यमुना में बाढ़ नहीं आती और लोग परेशान नहीं होते। तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है, जिस जवाबदेही के लिए उनको जवाब भी देना होगा, लेकिन अब तक कोई सीधा जवाब मिल नहीं पाया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर।